रोहित दिवाकर की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सके। भारत देश में जब दूध की इतनी कमी है तो घी का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? आपकी उंगलियां घी में हैं या चर्बी में, ये देख लीजिए। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर में जहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद दिया जा रहा है और इस लड्डू को वर्ष 2014 से जीआई टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब है कि ये तिरुपति तिरुमला के नाम से ये लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। इस टैग का यही मतलब है। लड्डू प्रसादम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लड्डू प्रसादम के मामले को लेकर जांचें चल रही हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ और सनसनी फैली हुई है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के लड्डू प्रसादम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि जिस घी से लड्डू का प्रसाद तैयार किया जाता था उसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। इस घटना के बाद देश भर के लोग घी के घोटाले पर बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बहुत बड़ा पाप हुआ है। एक ज़माने में जब लोग लंबी उम्र तक जीते थे तब समाज कहता था कि इन लोगों ने ज़रूर अपनी जवानी में अच्छा दूध, दही और घी खाया होगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कुछ शुभ बोलता है तो लोग कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। सफल व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसकी 5 उंगलियां घी में हैं और अपने भारत के लिए कहते हैं यहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती हैं। अब ऐसा लगता है कि इस देश में नकली दूध और नकली घी की नदियाँ बह रही हैं और ये नकली घी इस नदी में तैरते हुए तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रसाद में भी जा पहुँचा है। विडंबना है कि सबसे दुखद बात यह है कि भारत में हर दिन 20 दिनों में कहीं न कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्यवाही होती है और ये घी घरों की रसोइयों में भी अपनी जड़ें जमा कर बैठा हुआ है। लेकिन ये घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा तो ये भारत की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी खबर बन गई और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है, बनता है कि ये भी है कि क्या अगर मिठाई की दुकान पर रखे लड्डुओं की लैब में जांच होगी तो क्या उन लड्डुओं में भी, घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट का इस्तेमाल हुआ होगा? चर्चा में आए घी घोटाले में अब खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण करेगा इंक्वायरी। ऐसे मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात की है और ये भी कहा है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले की जांच भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से कराने का फैसला लेती है। घी में चर्बी के दावे पर आया पूर्व सीएम जगन का बयान। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी की पुष्टि पर भड़के सीएम नायडू। एसएसआई की टीम उस रिपोर्ट की जांच करेगी जिसमें ये दावा किया गया है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी में सूअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल इस्तेमाल होता था। और इस रिपोर्ट को लेकर भी 3 बड़ी बातें पता चली हैं, उनका खुलासा हुआ है। पहली बात यह है कि रिपोर्ट उन लड्डुओं और घी के सैंपल पर आधारित है जो इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में जांच के लिए भेजे गए थे। दूसरी बात, इन सैंपल्स की जांच गुजरात की एक सरकारी लैब में हुई जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक्स एंड फूड। ये लैब गुजरात के आणंद ज़िले में है और इसका संचालन भारत सरकार के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तीसरी बात है, जिन सैंपल को जांच के लिए भेजा गया वो सैंपल मंदिर समिति ने खुद इस सरकारी लैब को भेजे थे और ये रिपोर्ट 17 जुलाई को ही सार्वजनिक हो गई थी। जुलाई में जब रिपोर्ट आ गई थी तो अब क्यों गरमाया मुद्दा?
बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जब ये रिपोर्ट 17 जुलाई को आ गई थी तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये मुद्दा 2 महीने बाद सितंबर में क्यों उठाया। तो सच्चाई ये है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये मुद्दा जुलाई के महीने में ही उठाया था और इसकी जांच के बाद ख़राब क्वालिटी का घी भेजने वाली एक डेयरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। मामला अभी इसलिए उछला क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था कि लड्डू को मिला जीआई टैग, जो मंदिर के लड्डू की क्वालिटी को दर्शाता है और पुष्टि करता था और पुख्ता करता था कि ये लड्डू क्वालिटी पूर्ण है। लेकिन ऐसा न हुआ। मौजूदा रिपोर्टों में जो लड्डू में घी के नकली होने का घोटाला निकलकर सामने आया, उससे सब सन्न रह गए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू प्रसादम का ये जो प्रसाद मिलता था, इसमें कितनी बड़ी मिलावट का जखीरा मिला है, कितनी बड़ी मिलावट से पूरे देश पूरे भारत में सनसनी फैल गई है कि लोगों के जीवन से भी कैसे लोग खिलवाड़ करते होंगे, ये फैक्ट्रियां कैसे काम करती होंगी जो इस तरह के केमिकल और चर्बी से घी तैयार करके लोगों के घरों तक पहुंचाते होंगे। अब लोग भी इस घटिया घी और मिलावटी घी और चर्बी युक्त घी के कारण सकते में हैं, सहमे हुए हैं और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब असली घी कहाँ मिलेगा। मंदिर में चढ़ने वाले एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और हर बैच के पहले लड्डू का भोग भगवान वेंकटेश्वर को लगाया जाता है। बाद में इन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बिक्री होती है। इनमें पहला लड्डू प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में मुफ्त दिया जाता है, जबकि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा लड्डू खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपये के हिसाब से मंदिर समिति को भुगतान करना होता है। और तिरुपति मंदिर को इन लड्डुओं की बिक्री से हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए की आय होती है। ये सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। हर साल 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल इन लड्डुओं को बनाने के लिए होता है। मंदिर में हर रोज़ आने वाले 1 लाख हिंदू श्रद्धालुओं के लिए लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जिनके लिए 15 टन यानी 15,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में मंदिर समिति इन लड्डुओं को बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल करती है और ये घी अलग अलग कंपनियों और गौशालाओं से आता है। मंदिर समिति के पूर्व सदस्य का कहना है कि उन्होंने गुजरात और राजस्थान के विशेष नस्ल की 550 गाय खरीदी हैं, जिन्हें तिरुपति मंदिर की गौशालाओं में रखा जाता है और इन गायों के घी से मंदिर के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन लड्डुओं की मांग बहुत ज़्यादा होती है और प्रतिदिन इन्हें बनाने के लिए 15 टन यानी 15,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये घी बाहर की कुछ कंपनियों से खरीदा जाता है। प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट की कहानी भी अभी यहीं से शुरू होती है। तिरुपति मंदिर में कैसे पहुंचा नकली घी? लड्डुओं में सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल तभी आ सकता है जब इन लड्डुओं को बनाने में असली की बजाय नकली घी का इस्तेमाल हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी तमाम एजेंसियों और यहाँ तक कि अदालतें भी अपने कई फैसलों में मान चुकी हैं कि नकली और मिलावटी घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अगर इस मामले में ये चर्बी और फैट मिला है तो 100% ये पूरा मामला नकली घी का इस्तेमाल होने का है, क्योंकि नकली घी बनता ही जानवरों की चर्बी और उनके फैट से। सवाल ये होगा कि नकली घी तिरुपति मंदिर में पहुंचा कैसे? आखिर इसके लिए पिछली सरकार कैसे दोषी हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए जिन डेयरी कंपनियों से घी खरीदा जाता है उन्हें ऑनलाइन टेंडर उसी समिति से मिलता है जिसका गठन आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाता है। ये ऑनलाइन टेंडर हर 6 महीने में निकाले जाते हैं और जिनके तहत घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ठेका देने और पूरी प्रक्रिया का संचालन मंदिर की समिति के माध्यम से होता है, जिनका नाम है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। चर्बी युक्त लड्डुओं का जो प्रसाद है भगवान को चढ़ाया जाता है और भक्तों की जमान में जाता है। अब इस बात की चर्चा पूरे देश में है कि सुअर की चर्बी और बीफ के फैट और मछली के तेल आदि से नकली घी बनाकर इस तरह कंपनियां एक बड़ा घोटाला, घी में बड़ा घोटाला कर रही हैं। इससे अब
पूरे देश में, पूरे भारत देश में घर घर में ये चर्चा तेज हो गई है। और इस तरह चर्चा के चलते मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार, भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब एक बड़ी एजेंसी से जांच कराने का फैसला लिया है और अब जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं जनता के लोग ऐसी कंपनियों के खिलाफ, ऐसा नकली घी बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।